हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं स्वाति पटेल, मेरे यूट्यूब चैनल गुड़िया सीजी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में करवा चौथ की सामग्री क्या क्या खरीदें इसके बारे में बताई हूँ। मैं आप इस वीडियो में पूरी विधि, पूजा विधि और दिन भर क्या करें, सरगी कैसे खाएं, से लेके पूजा कैसे करें और उसकी कहानी से चंद्र दर्शन, 16 श्रृंगार और शुभ मुहूर्त, सुहाग की थाली में क्या लें और पूजा की सामग्री में क्या लें, ये सब बताने वाली हूँ। तो मेरे YouTube चैनल में बने रहिए, मैं आपको बता रही हूँ। यह करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं अपने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। इस व्रत को निर्जला रखने की परंपरा है। यह मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार इस बार करवा चौथ व्रत बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार कई खास संयोग बन रहे हैं, जिससे यह करवा चौथ कई गुना अधिक शुभ रहेगा और इसका प्रभाव भी शुभ पड़ने वाला है। यह इस साल 2022 का करवा चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, योग, पूजा विधि और सुहाग की थाली में कुछ खास चीज़ें के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर प्रातः काल रात्रि 1:59 से प्रारंभ होगा और समाप्ति होगी 14 अक्टूबर प्रातः काल 3:08 पर और चंद्र दर्शन का समय होगा 8:09। ये पूरे भारत का समय है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन 8:09 में सब जगह चंद्र का उदय हो जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त, पंचांग के अनुसार करवा चौथ का दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त अगर की बात करें तो हम दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 पर होगा। यदि कोई महिलाएं सुबह आप अपना 16 श्रृंगार करके सुबह पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद मुहूर्त होगा शाम 4:05 से शाम 5:50 का। और एक और मुहूर्त रहने वाला है 4:08 से 5:10 तक। यह अमृत मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप सभी पूजा कर सकते हैं। ये अधिक शुभ देने वाला है। अगर आप बाहर काम करने जाते हैं, अगर उसके बाद भी अगर शाम को आते हैं तो आप 7 बजे भी पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे तो उसका शुभ फल और प्राप्त होगा। लेकिन आपके सुविधा के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। और सूर्य दर्शन का समय 8:09 में रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस बार करवा चौथ कई सालों बाद 5 शुभ योग बनने वाला है, जिसमें यह करवा चौथ और भी शुभ फल देने वाला है। और सुहाग की थाली में क्या रखें, यह मान्यता है कि पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी पूरे दिन भर निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत करने के साथ साथ रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूरा करती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को यदि पूरे विधि विधान से अगर किया जाए तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में पूजा की सामग्री में खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक पीतल का लोटा और एक तांबे का लोटा और दिया, चलनी और घी, पाती, अगरबत्ती, कच्चा दूध, दही, पंचामृत और प्रसाद में आप गुड़ और चना ले सकते हैं और सेव भी ले सकते हैं। अगर और आप भी कुछ मीठा बनाए हैं उसको भी रख सकते हैं। और आपको 16 श्रृंगार के सामग्री भी लेना है और प्लस आपको 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में सबसे मेन जरूरी है, जिसमें सुहागन के लिए सबसे मेन जरूरी है चूड़ी और सिंदूर
नेल पेंट और आलता, बिंदी, बिछिया, पायल, मेहंदी लगा होना चाहिए। और भी जितने जितने तरह के 16 श्रृंगार के आते हैं, आप सारी तरह से 16 श्रृंगार कीजिए। नई साड़ियाँ पहनिए और प्लस सारा श्रृंगार आप अपने थाली में भी रखिए। इस तरह से आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सरगी आप कितना टाइम खाएंगे। आप सुबह 3 बजे उठिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए। और आपकी सास है तो सरगी तो सास को बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर में हैं तो आप सरगी खुद बना सकते हैं। अगर घर में हैं, आपकी सास को नहीं आता है तो आप खुद बना लीजिए। और उसके बाद पूजा कीजिए करवा माता की, और व्रत के लिए संकल्प लीजिए। और फिर सासू माँ के हाथ से सरगी लीजिए। सासू माँ के हाथ से सरगी खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप हो सके तो उसमें आप सरगी के साथ साथ फल और नारियल का पानी ले सकते हैं। आप ज़्यादा नमक नहीं खाएं, ताकि दिन भर प्यास लगता है नमक की चीज़ खाने से, इसीलिए। और ज़्यादा मीठा भी नहीं खा सकते हैं। मीठा खाने से भी गला में थोड़ी सी चिपक लगी रहती है, इसलिए हो सके तो ज़्यादा ना खाएं, ताकि पानी प्यास ना लगे दिन भर। और उसके बाद आप शाम को पूजा के शुभ मुहूर्त तक आप पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। और उसके बाद एक आसन बिठाइए। आसन के ऊपर एक लकड़ी का आसन है, उसके ऊपर में मतलब लकड़ी का पीढ़ा लीजिए, उसके ऊपर में एक आसन बिछाइए। उसके बाद उसमें करवा की मूर्ति रखिए। उसके आगे में एक कलश की स्थापना कीजिए। और फिर एक लोटे में गेहूं शक्कर रखिए, उसके ऊपर में फिर पानी। और उस प्रकार से जैसे पूजा करते हैं, घी, दिया, बाती, अगरबत्ती के साथ पूजा कीजिए। और सारा 16 श्रृंगार और सुहागन की थाली और पूजा की थाली को हाथ में रख के करवा माता की सारी कहानियों को सुनिए। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसमें एक साहूकार परिवार में 7 भाई और एक बहन रहती थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, और सातों भाइयों की शादी हो गई थी। और बहन भी शादी के बाद अपने मैके रहने के लिए आई थी। उसी टाइम उनकी भाभियाँ भी करवा चौथ का व्रत रख रही थी। तो बहन बोली कि अपने मम्मी पापा से बोली कि इस बार मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। तो फिर भाई लोग बहन को खाना खिला कर ही एक साथ खाते थे। तो भाइयों को पसंद नहीं आ रहा था कि बहन दिन भर निर्जला उपवास रहेगी, कैसे करेगी बोल के। तो फिर बहुत जिद करने के बाद उसकी बहन उपवास रखी। फिर जब दोपहर के खाने का टाइम है, तो जब उनके भाई लोग खाना के लिए बैठे, तो लोग को उनको खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी बहन के बिना वो लोग खाना नहीं खाते थे। और बहन को निर्जला व्रत रखते उनको देखा नहीं जा रहा था। तब वो लोग भी खाना नहीं खाए। उसके बाद 3 बज गया। 3 बजने तक भी भाई लोग को पसंद नहीं आ रहा था कि बहन दिन भर उपवास थी। फिर जब 4 बजा तो भाइयों लोगों ने एक तरकीब निकाली कि चलो चंद्र उदय करवा देते हैं, एक काल्पनिक तरीके से, ताकि उसके व्रत को तोड़ सके बहन। क्योंकि बहन लोग को पहले बोली थी कि मैं चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण कर सकती हूँ। तो एक भाई पीपल के बरगद के पेड़ पे चढ़ गया, और दूसरा भाई एक दीपक ले गया, और तीसरा भाई एक चुन्नी की सहायता से छेद दिया, जिससे प्रकाश से इधर से ऐसी प्रतीत हो रहा कि जैसे चंद्र का उदय हो गया है। तब एक और भाई आया और अपनी बहन को बोला कि बहन देखो, चंद्रमा उदय हो गया है। तब बहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी चंद्र उदय कैसे हुआ। तो वह अपनी भाभी को जाकर बोली कि भाभी, चंद्र उदय हो गया है। तो उसकी भाभी बोली कि ननद रानी, आपका चंद्र उदय हो गया है, आप व्रत पूजा कर सकते हैं, हम लोग का अभी चंद्र उदय नहीं हुआ है। तो वह गई और चंद्र को देखकर चंद्र अर्घ दी, और उसके बाद
व्रत का तोड़ने के लिए जब खाने के लिए बैठी थी, जब पहला निवाला लिया उसने तो उसमें बाल आ गया। दूसरा निवाला ली तो उसमें से पति के यहाँ से संदेश आ गया कि तुम्हारा पति बीमार है। तीसरा निवाला ले तो उसको खबर पड़ा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वह अपना खाना छोड़ के सीधे अपने पति के घर आ गई। जब यहाँ देखी तो उसके पति मृत पड़े हुए हैं तो वह रोने लगी और बाकी सब लोग बोले कि इसने चंद्र की करवा चौथ का व्रत को दूषित कर दिया है और पहले अपने भाइयों के प्यार में पहले तोड़ दिया है, इसीलिए उसके पति की मृत्यु हो गई। यह सुनने के बाद उस 7 भाइयों की बहन ने निर्णय लिया कि वह अपने पति की मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए नहीं देगी। वो बोली कि मेरे पति को गांव के बाहर एक झोपड़ी में रख दीजिए और मैं भी वहीं रहूंगी। वैसे करके वो अपने मृत पति की सेवा करने लगी और हर माह की चतुर्थी तिथि को व्रत रखने लगी। ऐसे करते करते हर माह की चतुर्थी को वह व्रत रखने लगी और इस 1 साल संपन्न हो गया। जब कार्तिक की चतुर्थी तिथि आई तो वह करवा चौथ का व्रत रखी। तो इस बार करवा माता प्रसन्न हो गई और करवा माता ने उनके पति को जीवित कर दिया और वह सही सलामत अपने घर में संपन्नता के साथ रहने लगी, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई और धन सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार इसीलिए करवा माता की हम लोग पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। ये कहानी को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जब चंद्र का उदय होगा तो आप चंद्रमा को पहले जल अर्पण करेंगे, फिर पूजा करेंगे और फिर जो प्रसाद है उसको देंगे। उसके बाद चन्नी की सहायता से दिया रख के चंद्रमा को देखकर अपने पति को देखिएगा। फिर उन पति की पूजा कीजिए। पति की पूजा करने के बाद आप पति के हाथों से जल ग्रहण करके आप पूजा व्रत को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार करवा चौथ की यह विधि संपन्न हुई। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो लोग नए हैं वो लोग क्या क्या ना करें, दिन भर क्या क्या सावधानियां बरतें। आप लोग को दिन में बाल नहीं कटवाना है, जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर में चले गए और बाल कटवाए, आईब्रो बनाए, ये सब नहीं बनाना है। आपको नाखून नहीं कटाना है। आप लोग को सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना है और काला और नीला रंग का साड़ी या फिर किसी प्रकार का ना पहने। काले और नीले रंग से परहेज करें। जहाँ तक हो सके झूठ मत बोले, किसी को डांटे मत। अगर आप इसी बीच में आपका अगर पीरियड है तो आप किसी सुहागन स्त्री को दे सके पूजा करते हैं और आप अपने पति की ही पूजा करके ही व्रत को संपन्न कर सकते हैं। इसी तरह ये करवा चौथ की पूरी विधि समाप्त हो गई। आप सभी लोग जितना तो हो सके सभी सुहागनों तक मेरा यह वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि सही विधि से पूजा कैसे किया जाता है। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को